हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हम करेंगे आज फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज और हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ सिल्क, सिल्कवार्म, लामा, अल्पाका, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन है जो हमें सिल्क देता है? भाई सिल्क तो सिल्कवार्म ही देती है। लामा क्या है? लामा तो हमें वूल देता है जो हिली एरिया में पाए जाते हैं। अल्पाका भी वूल ही देता है, हिली एरिया में मिलता है अल्पाका भी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सिल्कवार्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसीडर द नेटिव कंट्री ऑफ द सिल्कवार्म। कौन सी कंट्री है जो सिल्कवार्म की नेटिव कंट्री है, जन्मस्थली है? तो सिल्कवार्म को जो इंट्रोड्यूस कराया, सिल्कवार्म से जो सिल्क लेने का जो प्रोसीजर इंट्रोड्यूस कराया वो कौन सी कंट्री ने कराया था हमें? तो चाइना ने। तो वही सिल्कवार्म की नेटिव कंट्री है। तो एशिया तो नहीं आएगा क्योंकि एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है, तो एशिया तो नहीं आएगा। जापान भी नहीं आएगा, अमेरिका भी नहीं आएगा क्योंकि नेटिव कंट्री है सिल्कवार्म की चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर। कौन सा एनिमल फाइबर नहीं है? तो वूल तो एनिमल फाइबर है, सिल्क भी है। जूट नहीं है एनिमल फाइबर, जूट हमारा क्या है? प्लांट फाइबर है। शहतूश क्या है? शहतूश तिब्बत में पाए जाने वाले एंटीलोप से मिलता है। शहतूश एक वूल है जो तिब्बतन एंटीलोप से मिलती है, किंग ऑफ वूल कहलाई जाती है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, वार्म रखती है और एक्सपेंसिव होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? जूट है क्योंकि यही एनिमल फाइबर नहीं है, बाकी सब एनिमल फाइबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिल्कवार्म। इनमें से कौन सी सिल्कवार्म है? कैटरपिलर, लार्वा, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए और नॉर बी। तो अब आपको मैं बता दूं कि जब सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है तो उसमें से निकलती है सिल्कवार्म, और इस सिल्कवार्म को ही कैटरपिलर और लार्वा भी कह सकते हैं। तो सिल्क मॉथ के जो अंडे से कैटरपिलर, लार्वा और सिल्कवार्म निकलते हैं, इनको हम तीनों नाम दे सकते हैं, सिल्कवार्म, कैटरपिलर और लार्वा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही हैं। तो बोथ ए एंड बी दोनों हमारे आंसर हो गए। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवार्म इज कॉल्ड। तो रेयरिंग और ब्रीडिंग कराना सिल्कवार्म की, रेयरिंग मतलब पालन पोषण करना, ब्रीडिंग मतलब अलग अलग वैरायटी की सिल्कवार्म की क्रॉस ब्रीडिंग कराना अच्छी क्वालिटी का सिल्क लेने के लिए। तो वो क्या कहलाता है? पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर एग्रोनॉमी। तो वह कहलाता है हमारा सेरिकल्चर। अलग अलग वैरायटी की सिल्कवार्म की रेयरिंग और ब्रीडिंग कराना कहलाता है सेरिकल्चर। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट येल्ड वूल। इनमें से कौन सा एनिमल है जो वूल नहीं देता है? गोट तो वूल देती है, कैमल भी देते हैं, याक भी देते हैं। वुली डॉग जो है वो वूल नहीं देता है ना। गोट, हिली एरियाज में जो गोट, कैमल और याक पाए जाते हैं ये सब वूल देते हैं, और जो वुली डॉग है वह वूल हमें नहीं देता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? लिनेन तो एक फैब्रिक है जो हमें मिलता है फ्लेक्स प्लांट से। ठीक है। कॉटन हमारा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, रेयॉन हमारा सिंथेटिक फाइबर है, और सिल्क भी हमारा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। सिल्कवार्म से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, और लिनेन मिलता है हमें फ्लेक्स प्लांट से। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ रेयॉन। फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज नोन एज। कॉटन प्लांट के फ्रूट को क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। नहीं, कॉटन प्लांट के फ्रूट को बेल नहीं कहते। बेल होता है जिनिंग किया हुआ कॉटन के पैकेट जो होते हैं, जिनिंग किए हुए कॉटन के पैकेट को कहते हैं बेल। कॉटन के प्लांट के फ्रूट को बॉल कहते हैं क्या? तो हाँ भाई, कॉटन प्लांट के फ्रूट को बॉल कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। फाइबर नहीं कहते, कैपॉक भी नहीं कहते, कॉटन प्लांट के फ्रूट को कॉटन बॉल कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बॉल। विच ऑफ दीज इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ जूट। इनमें से कौन सी जूट प्रॉपर्टी जूट के पास नहीं है? बायोडिग्रेडेबिलिटी जूट के पास है क्योंकि जूट होते हैं बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर हम इनको नष्ट करना चाहें तो ये इजीली नष्ट हो जाते हैं। ये होते
हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी जूट के फाइबर में होती है। ड्यूरेबिलिटी होती है काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। स्मूथनेस होती है, नहीं होती है। स्ट्रेंथ होती है। तो जूट के फाइबर में बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, स्मूथनेस नहीं होती है। जूट के फाइबर से हम मोस्टली डोरमेट, कारपेट या फिर क्या होते हैं डेकोरेटिव पीस वगैरह इस तरह के आइटम बनाना पसंद करते हैं। फैब्रिक जो होता है जो वो जूट के फाइबर से कम बनाया जाता है क्योंकि इसमें स्मूथनेस की कमी होती है। अगर हम फैब्रिक बनाते भी हैं जूट के फाइबर से तो फिर हम इसमें कोई और फाइबर मिक्स करके बनाते हैं ताकि स्मूथनेस की जो कमी है इसमें वो क्या हो, मेंटेन हो जाए। तो स्मूथनेस की कमी होती है हमारे जूट के फाइबर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक विल यू प्रिफर टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमाइड कंडीशन। यहाँ पे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा फैब्रिक है जो तुम प्रिफर करोगे पहनना हॉट और ह्यूमाइड कंडीशन में। कॉटन, बिल्कुल कॉटन पहनेंगे हॉट और ह्यूमाइड कंडीशन में, क्योंकि और सिल्क भी पहन सकते हैं, सिल्क का फैब्रिक भी अच्छा होता है, पर कॉटन फैब्रिक बेस्ट है। अगर आपसे कॉटन और सिल्क में से दो ऑप्शन दिए जाए तो आप कॉटन का फैब्रिक पहनिए, वही सबसे बेहतर रहेगा हॉट और ह्यूमाइड कंडीशन में, ठीक है। सिल्क का फैब्रिक उससे कम बेहतर रहेगा। नायलॉन तो बिल्कुल ना पहने और वूल तो हम पहन ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर है हॉट और ह्यूमाइड कंडीशन में हम पहनेंगे कॉटन फैब्रिक। अब हम बाकी के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन 11 है विच इंडियन हैंड वूवन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन। इंडिया का ऐसा कौन सा हैंड वूवन क्लॉथ है जो कॉटन से बना है, हाथों से बुना गया ऐसा कौन सा कपड़ा है जो इंडिया में कॉटन से बना है। लेदर तो कॉटन से कोई कनेक्शन है नहीं, वूल का भी कोई कनेक्शन नहीं है। खादी कॉटन से बना हुआ कपड़ा है जो हाथों से वीव किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, खादी। कोयर तो हमें मिलता है कोकोनट फ्रूट से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हुआ खादी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। कौन सी सॉइल अच्छी होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। रेड सॉइल नहीं, ब्लैक सॉइल हाँ, ब्लैक सॉइल अच्छी होती है कॉटन के प्लांट को उगाने के लिए। ग्रे सॉइल नहीं, ब्राउन सॉइल भी नहीं। हिस्टोरियन बिलीव दैट कॉटन क्लॉथ वर फर्स्ट वॉर्न इन। हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि जो कॉटन का क्लॉथ था वह सबसे पहले वॉर्न किया गया, इंडिया में नहीं किया गया, इजिप्ट में किया गया। कॉटन का क्लॉथ सबसे पहले वॉर्न किया गया इजिप्ट में। कॉटन के प्लांट सबसे पहले इजिप्ट में उगाए गए और उससे बने हुए कपड़े को यूज़ किया गया इजिप्ट में। चाइना और यूरोप भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इजिप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस ऑफ कॉटन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉटन के रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ये देखिए, इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। इसको ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है कॉटन के रेफरेंस में। इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है, तो नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं उगाया जाता। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल, और वह हर कंट्री के पास नहीं है। हर प्लेस में ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट नहीं होता। इसके जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये चाइना में ग्रो होता है, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है कॉटन के प्रोडक्शन में। तो इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। बाकी के भी देख लेते हैं, बाकी के क्या कह रहा है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस प्लांट इज सूटेबल फॉर समर वियर। तो इससे बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वह समर वियर में अच्छे होते हैं, सूटेबल होते हैं। समर वियर जो क्लॉथ होते हैं उनको वो इसके फैब्रिक से अच्छे रहते हैं। तो ये बात तो हमारी सही हो गई, है ना, कि कॉटन के फैब्रिक पहनते हैं हम समर में। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर।
अब इंडिया में कॉटन को ग्रोन किया जा रहा है 3,000 साल पहले से। हाँ, तो इंडिया में लगभग 3,000 साल पहले से कॉटन को ग्रोन किया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है? इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे जो कॉटन है उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब हम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन पतले पतले धागों से क्लॉथ बनते हैं उन धागों को क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि पतले पतले धागे जो होते हैं, थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड जो होते हैं, वे आपस में जब जॉइन होते हैं, ये जॉइन होने के बाद ट्विस्ट कर दिए जाते हैं और इन थिनर पतले पतले धागों को कहते हैं फाइबर। इन फाइबर से बनता है थ्रेड और फिर उनसे बनते हैं यार्न, तो ये फिर उनसे बनते हैं क्लॉथ। तो इन पतले पतले थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं क्या? नहीं। इनको थ्रेड कहते हैं? नहीं। इनको फाइबर? हाँ, इन थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड को कहते हैं फाइबर, फैब्रिक नहीं कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फाइबर है। आगे देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ द फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स शीड इज नोन एज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कॉटन फाइबर में से शीट को सेपरेट करना क्या कहलाता है? आपको पता है कि हम कॉटन प्लांट से लेते हैं कॉटन बॉल। अब उस कॉटन बॉल के अंदर होते हैं शीट, तो हमें क्या थ्रेड बनाने से पहले क्या करना होता है? थ्रेड बनाने से पहले हमें इस शीट को निकालना होता है कॉटन फाइबर में से, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं जिनिंग। इस प्रोसेस को वीविंग नहीं कहते, स्पिनिंग नहीं कहते, नीटिंग भी नहीं कहते, इस प्रोसेस को कहते हैं जिनिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें जूट फाइबर मिलता है जूट प्लांट के स्टेम से। शीड ऑफ जूट प्लांट के शीड से मिलता है? नहीं। फ्रूट कवरिंग ऑफ जूट प्लांट, जो इसका फ्रूट है उससे मिलता है? नहीं। इसके फ्रूट का जो कवर है उससे मिलता है? नहीं। रूट ऑफ जूट प्लांट, बिल्कुल नहीं, हमें मिलता है जूट फाइबर स्टेम ऑफ जूट प्लांट से। नंबर ऑफ यार्न यूज टू मेक फैब्रिक बाय वीविंग एंड निटिंग आर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीविंग और निटिंग करते समय आपको कितने यार्न की ज़रूरत पड़ती है, कितने नंबर में यार्न चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वीविंग करते समय हमें 2 सेट ऑफ यार्न चाहिए और निटिंग करते समय हमें सिंगल यार्न चाहिए। आपने निटिंग करते हुए अपने मम्मी वगैरह को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो एक सिंगल वूलन जो थ्रेड होता है उससे निटिंग कर लेती हैं, और वीविंग करते समय हमें 2 सेट ऑफ यार्न चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट सेंटेंस जो है, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, देखते हैं। 2 सेट ऑफ यार्न इन ईच केस, हमें दोनों में ही 2 सेट ऑफ यार्न चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिंगल यार्न इन ईच केस, आपको दोनों में सिंगल यार्न चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। 2 सेट ऑफ यार्न इन वीविंग एंड सिंगल इन निटिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीविंग करते समय आपको यार्न के 2 सेट चाहिए और निटिंग करते समय सिंगल चाहिए, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो गया। सिंगल यार्न इन वीविंग एंड 2 सेट इन निटिंग, आपको वीविंग करते समय सिंगल यार्न चाहिए और निटिंग करते समय 2 सेट चाहिए, तो ये वाली बात उल्टी हो गई। वीविंग करते समय हमें 2 सेट चाहिए और निटिंग करते समय हमें सिंगल यार्न चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 सेट ऑफ यार्न इन वीविंग एंड सिंगल इन निटिंग। तो हमने क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 कर लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इज डन टू ऑब्टेन। जो रेटिंग का प्रोसेस होता है वह क्या ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है? वूल, जूट, कॉटन, सिल्क। तो जो रेटिंग का प्रोसेस होता है वह जूट फाइबर ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा जूट।
जूट के जो स्टेम होते हैं उनके बंडल बना के डाल दिया जाता है धीमी गति से बहते हुए पानी में 10-15 दिन के लिए, और जब वह स्टेम गल जाते हैं तो उनके अंदर से फाइबर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग, और ये होता है जूट फाइबर ऑब्टेन करते समय। ठीक है। स्पिनिंग कैन बी डन मैनुअली बाय स्पिनिंग। अगर आपको मैनुअली करनी है, हाथों से करनी है, तो आप किसका यूज़ करें? चरखे का यूज़ करो। अगर आपको हाथों से स्पिनिंग करनी है तो आप चरखे का यूज़ करिए। हैंडलूम से तो आप वीविंग करेंगे, जिनसे आप कॉटन फाइबर में से शीट आउट करेंगे, और नन ऑफ दीज हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है चरखा। अगर आपको मैनुअली स्पिनिंग करनी है तो आप चरखे का यूज़ कीजिए। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन इन। अगर आपको फैब्रिक की वीविंग करनी है तो आप हैंडलूम का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। वीविंग का मतलब क्या होता है? बुनना, कपड़ा बनाना। तो अगर कपड़ा फैब्रिक बनाना है ना, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन इन। अगर आपको फैब्रिक बनाना है वीव करके, तो आप किसका यूज़ करें? हैंडलूम का करें, पावरलूम का करें, या बोथ ए एंड बी का करें, या तकली का करें। तो आप हैंडलूम और पावरलूम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तकली का यूज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि तकली का यूज़ करके तो हम स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग करनी है तो आप हैंडलूम और पावरलूम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? आप बताइए। नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर भी है। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर है। ये तीनों ही सिंथेटिक फाइबर हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिए। नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर तीनों ही सिंथेटिक फाइबर हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। द मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स इज कॉल्ड। वह मटेरियल जिसका यूज़ क्लॉथ्स बनाने के लिए करा जाता है उसे क्या कहते हैं? भाई वो मटेरियल जिससे क्लॉथ बनता है उसे क्या कहेंगे? फैब्रिक कहेंगे, कॉटन कहेंगे, फ्लेक्स कहेंगे, या फिर वूल कहेंगे, है ना। तो द मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, वह मटेरियल जिसका यूज़ क्लॉथ बनाने के लिए करा जाता है वह क्या कहलाता है? फैब्रिक। फैब्रिक से ही तो हम ड्रेसेस बनाते हैं तरह तरह की, है ना। तो उसे कहते हैं हम फैब्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाइबर ऑफ किंग। इनमें से कौन फाइबर ऑफ किंग कहा जाता है? तो वूल कहा जाएगा क्या? कश्मीर कही जाएगी, जूट कही जाएगी, पॉलिस्टर। तो कश्मीरी फाइबर जो है उसको हम कहते हैं फाइबर ऑफ किंग। क्यों कहते हैं इसको हम फाइबर ऑफ किंग? क्योंकि ये मिलता है हमें कश्मीरी गोट से, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये फाइबर बहुत सॉफ्ट होता है और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर, इसके जो फैब्रिक बनते हैं वो काफ़ी सुंदर बनते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फाइबर ऑफ किंग। तो वूल नहीं है, जूट नहीं है, पॉलिस्टर नहीं है, कश्मीर जो है ये फाइबर ऑफ किंग है, जो हमें कश्मीरी गोट से मिलता है, जो काफ़ी सॉफ्ट और एक्सपेंसिव होता है और का वार्म भी होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो हम अब करते हैं, हमारी अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर का प्राइमरी यूज क्या है? मेकिंग फाइन फैब्रिक। आप कोकोनट फाइबर से फाइन फैब्रिक बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कोकोनट फाइबर में और दूसरे फाइबर को मिक्स करके फैब्रिक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्राइमरी यूज, तो मेकिंग रोप एंड मैट्स इसका आंसर होगा। आप कोकोनट फाइबर से का प्राइमरी यूज जो है वो है मेकिंग रोप्स एंड मैट। मेकिंग स्वेटर तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते कोकोनट फाइबर से, और मेकिंग सिल्क साड़ीज़, तो सिल्क साड़ीज़ भी आप नहीं बना पाएंगे कोकोनट फाइबर से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोसेस टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। अब कहा जा रहा है कि यार्न से आपको फैब्रिक लेना है, तो यार्न से फैब्रिक लेने के लिए आप प्राइमरी प्रोसेस क्या करेंगे? आप प्राइमरी प्रोसेस करेंगे वीविंग या निटिंग। तो निटिंग तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा वीविंग। तो
आपको यार्न से फैब्रिक लेना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप यार्न कैसे लेंगे, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप यार्न से फैब्रिक कैसे लेंगे। तो आप यार्न से फैब्रिक लेने के लिए आप वीविंग करेंगे, जिनिंग नहीं, आप नहीं करेंगे। जिनिंग तो हम करते हैं रॉ कॉटन को क्लीन कॉटन में कन्वर्ट करने के लिए, स्पिनिंग हम करते हैं फाइबर से यार्न लेने के लिए, और प्लांटिंग हम करते हैं फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, वीविंग। Which fiber is commonly used to make गनी बैग? गनी बैग में कौन सा फाइबर यूज होता है? मोस्टली जूट फाइबर सबसे बढ़िया रहता है गनी बैग के लिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कम स्मूथ होता है, तो फैब्रिक बनाने के लिए इतना सूटेबल नहीं होता है, उसमें और फाइबर मिक्स करने पड़ते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। लेकिन स्मूथ कम होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो गनी बैग बनाने के लिए, जो सामान रखने के लिए जो बैग बनते हैं, वह जूट फाइबर के बन जाते हैं। सिल्क, वूल और पॉलिस्टर का यूज़ हम नहीं करते हैं गनी बैग्स बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट इज? जूट प्लांट को कट करने का राइट टाइम क्या है? अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको पता है कि जूट प्लांट को हम तब कट करते हैं जब उसमें येलो कलर के फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जूट प्लांट में जब येलो कलर के फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएं, तब आप उसे कट कर लीजिए, अगर आपको अच्छा फाइबर चाहिए तो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है मैच्योर स्टेट, तो मैच्योर स्टेट से क्या मतलब है? क्या फ्लावर आके झड़ जाए तब काटें क्या? तो नहीं जी, फ्लावर आके झड़ जाए जब आपको नहीं काटने, जब फ्लावर आ जाए जब आपको काटने। तो ये वाला आंसर हमारा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले काट लें, तो ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। फ्लावरिंग स्टेज पे हाँ, जब उसमें येलो कलर के फ्लावर आ जाए तब आप जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आंसर सही लग रहा है। एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग, ये कह रहा है कि फ्लावर आ जाए येलो कलर के, उसके बाद आप कभी भी काट लो। तो आप ऐसा भी ना करें कि फ्लावर आ जाए उसके बाद कभी भी काटें, क्योंकि क्या होगा, अगर जूट प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे मिलने वाला फाइबर हमें अच्छा फाइबर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको काटना है जब फ्लावर आ जाए येलो कलर के, तब आप हार्वेस्ट कर लें जूट प्लांट को बेहतर फाइबर लेने के लिए। तो फ्लावरिंग स्टेज हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉटन इज ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कॉटन कौन से स्टेट में ग्रोन किया जाता है? स्टूडेंट, कॉटन हमारे इंडिया में बहुत से स्टेट में ग्रो किया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र है ना, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, और तेलंगाना है, राजस्थान है, ऐसे बहुत से, कर्नाटका है, ऐसे बहुत से स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे कॉटन ग्रोन किया जाता है। क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो कॉटन प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना और सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हमारा आंसर कर्नाटका है, क्योंकि बिहार, जम्मू और कश्मीर और मध्य प्रदेश में तो कॉटन ग्रो नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कर्नाटका। ठीक है, बाकी कौन कौन से स्टेट है? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, और महाराष्ट्र है, गुजरात है, और क्या है, तेलंगाना है। ये स्टेट है जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, और कर्नाटका में भी होता है। ठीक है, वॉट हैपन इफ कॉटन यार्न इज बर्न? अगर आप कॉटन यार्न को बर्न करोगे तो क्या होगा? आप कॉटन यार्न को स्टूडेंट बर्न करोगे तो क्या होगा, वह श्रिंक भी नहीं होगा और मेल्ट भी नहीं होगा। ना तो वो श्रिंक होगा और न ही मेल्ट होगा। आप कॉटन यार्न को बर्न करोगे तो जैसे पेपर जलने में स्मेल आती है ना, उसी तरह की स्मेल आएगी आपका कॉटन यार्न बर्न होने पे। आप एक पेपर को जलाने पे जो स्मेल पेपर से आती है, वैसी ही स्मेल आएगी हमारे कॉटन यार्न को बर्न करने पे। वह ना तो श्रिंक होगा ना मेल्ट होगा। लेकिन अगर आप वूल और सिल्क के यार्न को बर्न करेंगे तो वह मेल्ट तो नहीं होगा, लेकिन वो श्रिंक हो जाएंगे। अगर आप वूल और सिल्क के यार्न को बर्न करेंगे तो वो मेल्ट तो नहीं होंगे, लेकिन श्रिंक हो जाएंगे। और अगर आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे तो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट भी हो जाएगा और श्रिंक भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉटन फाइबर, कॉटन का यार्न न तो श्रिंक होता है ना मेल्ट होता है, क्योंकि वो जलता है एक पेपर की तरह। और सिल्क और जो वूल का यार्न है वह
श्रिंक तो होता है लेकिन मेल्ट नहीं होते, और सिंथेटिक यार्न है वो श्रिंक भी होते हैं और मेल्ट भी होते हैं। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, कैसा भी क्वेश्चन बने आप सही करके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, इट डज नॉट श्रिंक और मेल्ट, क्योंकि कॉटन का यार्न ना तो श्रिंक होता है ना मेल्ट होता है। इट श्रिंक बट डज नॉट मेल्ट, ये हमारे सिल्क और वूल के फाइबर में ये क्वालिटी है कि इट श्रिंक बट डज नॉट मेल्ट, है ना। श्रिंक तो होते हैं लेकिन मेल्ट नहीं होते, ये क्वालिटी है वूल और सिल्क के फाइबर में। इट हैज़ ऑर्डर ऑफ चार्ज मीट, ये जैसे चार्ज मीट मतलब भुने हुए मीट जैसी गंध देते हैं, तो ये भी गलत है। ऑर्डर ऑफ बर्निंग हेयर, तो बर्निंग हेयर जैसी गंध आती है हमारे कॉटन यार्न को बर्न करने में, तो ये भी गलत है, क्योंकि बर्निंग हेयर जैसी गंध आती है वूल के यार्न को बर्न करने में। तो अब हम बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 है, व्हाट मटेरियल डू यू यूज फॉर मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ऑयल लैम्प की विक्स बनाते समय किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं। ऑयल लैम्प की विक्स से मतलब है ऑयल लैम्प में बनाई जाने वाली बत्तियाँ। तो ऑयल लैम्प की विक्स बनाई जाती है कॉटन वूल से। कॉटन और वूल फाइबर को मिक्स करके हम बनाते हैं ऑयल लैम्प की बत्तियाँ, ठीक है। कॉटन और सिल्क फाइबर को मिक्स करके नहीं बनाते हैं, वूल सिल्क फाइबर को मिक्स करके भी नहीं बनाते हैं। यहाँ वूल सिल्क से मतलब है वूल और सिल्क दोनों का फाइबर मिक्स करके कोई मटेरियल बनाना। तो हम वूल और सिल्क फाइबर को मिक्स करके नहीं बनाते हैं ऑयल लैम्प की बत्तियाँ। नायलॉन और पॉलिस्टर को यूज करके तो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं हमारे ऑयल लैम्प की विक्स कॉटन और वूल फाइबर को मिक्स करके, ठीक है। नेम वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर जूट प्लांट ग्रो मेनली, इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे जूट प्लांट मुख्य रूप से पैदा होता है। तो वह है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मुख्य रूप से जूट प्लांट पैदा होता है। वैसे तो जूट प्लांट पैदा होता है आसाम, बिहार, उड़ीसा और हमारा मेघालय, इन सब जगह पे जूट प्लांट पैदा होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में मेनली होता है। महाराष्ट्र में तो कॉटन होता है, तमिलनाडु में और अरुणाचल में जूट प्लांट पैदा नहीं होते मेनली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ गोट गिव वूल, तो गोट की वह कौन सी ब्रीड है जो हमें वूल देती है, कश्मीर, अंगोरा, बोथ ए एंड बी या फिर बर्बरी। तो कौन सी ब्रीड गोट की हमें वूल देती है, कश्मीरी गोट और अंगोरा गोट दोनों ही हमें वूल देती है। तो हमारा आंसर हुआ बोथ ए एंड बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिल्क कॉटन, इसमें से किसे हम सिल्क कॉटन कहेंगे, तो हम कैपॉक को कहेंगे सिल्क कॉटन, क्योंकि जो कैपॉक का प्लांट होता है वो कॉटन के प्लांट की तरह ही उसमें ग्रीन कलर के फ्रूट उगते हैं, और जब ये ग्रीन कलर के फ्रूट ब्राउन हो जाते हैं तो ब्रस्ट होते हैं और उसमें से निकलता है कैपॉक फाइबर, जिसे, ठीक है। तो कैपॉक को ही हम कहते हैं सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन और कैपॉक एक ही है, तो कॉटन, सिल्क और फ्लैक्स को नहीं कहेंगे हम सिल्क कॉटन, हम कहेंगे कैपॉक को सिल्क कॉटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑब्टेन्ड फैब्रिक कॉल्ड लिनेन, कौन से प्लांट से हमें फैब्रिक लिनेन मिलता है, तो हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है फैब्रिक लिनेन। हमें सिल्क से तो मिलेगा नहीं, सिल्क तो प्लांट ही नहीं है। सिल्क तो हमें मिलता है सिल्क वार्म से, और हेम्प से भी नहीं मिलेगा, जूट से भी नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलेगा लिनेन फैब्रिक, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा ये जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, इसके सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिटेल में कर लिए हैं, और इसी तरह से करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप, ट्रू और फॉल्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो, और इन्हें करना मुश्किल नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। इसी पर्पज से ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक और मैचअप। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।